हाँ जी, चलिए ज़रा अब इसके आगे देखते हैं। देखिए, अब हम फॉर्मूलों की बात करेंगे। जितनी भी मतलब इसके बारे में चीज़ें जाननी थी वो अपन जान चुके हैं। अब इसके फॉर्मूले देखते हैं। जैसे देखिए, हम बात करें घनाभ और घन के बारे में भी, कि घनाभ और घन का फॉर्मूला है क्या। देखिए, घनाभ में आप जानते हैं कि जो साइड्स की लेंथ होती है वो सभी बराबर नहीं होती हैं, सभी अलग अलग, मतलब लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, ऊंचाई अलग होती है, और ऐसे आकृति जब बनती है तो इसे अपन घनाभ बोलते हैं। ठीक है, जैसे घनाभ में आप कुछ इस तरीके से डिज़ाइन ले सकते हैं। ये रहा, ये आपका घनाभ हो गया। घनाभ में जैसे आप जानते हैं, आपने ये क्यूब देखा है, क्यूब, तो क्यूब तो एक घन होता है जिसको अपन ऐसे ऐसे मोड़ करके बनाते हैं। ठीक है, मतलब कलर होते हैं, कलर मैच कराना होता है। वो जो आकृति होती है ना वो घन की होती है, लेकिन अगर उसमें लेंथ बड़ी हो जाए, मतलब सबकी लेंथ अलग अलग हो जाए, कहने का मतलब लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग, तो ऐसे जो आकृति बनेगी उसी का नाम घनाभ होता है। ठीक है, तो घनाभ में आप ये मान लीजिए कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, और ये जो लेंथ दे रखी है ये ऊंचाई यानी कि हाइट है। तो हम कहते हैं कि घनाभ में लंबाई अलग होती है। लंबाई अगर l तो चौड़ाई b और ऊंचाई h, हम ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, अब आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि v इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच, यानी एल बी एच। तो ये होता है आयतन। आयतन, तो अगर हम घनाभ के आयतन की बात करें तो ये होता है। अच्छा, अगर इसके यूनिट की बात करें यानी मात्रक की बात करें, तो आयतन का जो मात्रक होगा, यहाँ पे जो भी आप यूनिट लेंगे, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर लेते हैं तो यहाँ पे मीटर का क्यूब आता है। ठीक है, अगर सेंटीमीटर लेते हैं तो सेंटीमीटर का क्यूब आता है। मतलब जो भी आपने इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ले रखी है उसी के यूनिट का क्यूब आता है। ठीक है, अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है किसी घनाभ का, वो देखते हैं। तो देखिए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ये लेटरल सरफेस एरिया ये बोलें, या फिर आयताकार कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप ये बोलें, तो बोथ आर सेम। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है इसका मतलब होता है कि आप घनाभ के चार दीवारों के क्षेत्रफल, चार दीवारों का क्षेत्रफल ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे कमरे के आधार का परिमाप, जो इसका फॉर्मूला होता है ये होता है कमरे के आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। तो अगर हम किसी घनाभ की बात करें तो वो आयत से ही समझिए मिल के बना है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसमें आप ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, तो इसका आ जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर हम घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूले की बात करें तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में सबसे पहले ये समझिए कि पार्श्व सतह क्या होती है, यानी कि लेटरल सरफेस की बात करें तो हम इसमें ये बोलते हैं कि किसी वस्तु की पार्श्व सतह वस्तु के सभी पक्षों पर होती है, इसके आधार और शीर्ष को छोड़कर। आप ऐसा मान लीजिए कि जो पार्श्व सतह होती है वो आप जो बेस पे खड़े हैं ना, छत, जो भी छत है आपका या फर्श है, जो भी दीवार जो है, ये और छत, इन दो को छोड़ दीजिए तो बाकी जो चार दीवारें बचती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं, उनकी सतह को बोलते हैं पार्श्व सतह। अगर उसके क्षेत्रफल की बात करें तो उसे ही बोला जाता है पार्श्व क्षेत्रफल। बात समझ में आई? तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करते हैं तो होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, यानी कि 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये होता है फॉर्मूला। तो ये हो गया हमारा घनाभ। घनाभ की यही सूत्र आपको याद रखने हैं। आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस
ऊंचाई गुणे लंबाई, ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर अब हम घन की बात करें तो घन को बोलते हैं क्यूब। आप सभी ये चीज़ समझ लीजिए कि घन जो होता है उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी की लेंथ आपस में बराबर होती है। तो ऐसा घनाभ जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाए उसी को बोलते हैं घन, यानी क्यूब बोला जाता है। ठीक है। अगर आयतन की बात करें तो आयतन आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई घनाभ का होता है, लेकिन L की जगह A, B की जगह A और H की जगह A रखेंगे तो A गुणे A यानी कि A का क्यूब हो जाएगा। घन का आयतन होता है साइड का क्यूब या A क्यूब। ठीक है। अगर हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो हम घनाभ में देखे थे तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो अब L की जगह A, B की जगह A, H की जगह जब A रखेंगे तो 4A स्क्वायर आ गया, यानी कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4A का स्क्वायर। ठीक है। अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो घनाभ का होता है 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये होता है। सभी की जगह A जब पुट करेंगे तो 6A स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6A स्क्वायर। तो खैर देखिए, ये फॉर्मूले अभी आपको याद रखने हैं, आप कॉपी पे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें सबकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए।